क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों का रहस्य क्या है? उन 52 पत्तों के भीतर की कहानी क्या है? वो 52 पत्ते ही क्यों होंगे? और बहुत सारे सवाल हैं। आपने खेला होगा ताश, लेकिन कभी इन पहलुओं पर विचार नहीं किया होगा। मसलन, क्या आपको पता है कि जो पान वाला पत्ता होता है उसमें बादशाह की मूंछ नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? और वैसे हमको पूरा यकीन होगा कि आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा ईमानदारी से। अब अगर आपने ईमानदारी से नोटिस नहीं किया और आपको लगता है कुछ सरप्राइजिंग था इसमें, तो आपको और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आगे हम बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो ताश के पत्ते आयताकार, चौड़े और मोटे कागज के बने हुए होते हैं। 4 तरीके के होते हैं: ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म। अब इनका कहानी क्या है? तो इनमें से हर एक पत्ते, हर एक रंग के जो होते हैं, 13 पत्तों को मिलाकर के कुल 52 पत्ते बने होते हैं। पत्ते इक्के से लेकर के 10 तक होते हैं। इसके अलावा गुलाम, रानी, राजा और एक एक्स्ट्रा जोकर होता है। तो इसके मायने क्या है? तो इसके बड़े वैज्ञानिक मायने हैं और हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया गया है हमारे इतिहास में। अगर आप गौर से इनके बारे में सोचेंगे तो ये बहुत कुछ बताते हुए नजर आते हैं। जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, तो पत्तों से समझिए। एक रंग के माने पान के इक्के से लेकर के दहले तक के पत्तों को जोड़िए। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 55 हो जाएगा 10 तक पहुंचते पहुंचते। अब बच गए 3 पत्ते, गुलाम, बेगम और बादशाह। इनको भी जोड़िए, 11, 12 और 13 की तरह इनको मारिए। इनका जोड़ होगा 91। 4 रंग के होते हैं एक गड्डी में। 91 को 4 से गुणा कर दीजिए, 364 आ गया। एक बचा हुआ जोकर था, उसको जोड़ लीजिए, 365 दिन हो गए। अब इसके आगे भी खेल है। 52 पत्ते होते हैं तो साल में 52 सप्ताह भी होते हैं एक साल में। साल भर में 4 तरह की ऋतुएं होती हैं, इसीलिए 4 तरीके के पत्ते होते हैं। अब इसके आगे भी बहुत सारे समीकरण हैं। 52 पत्ते होते हैं तो 52 सप्ताह होते हैं एक साल में। साल भर में 4 तरह के मौसम होते हैं, ऋतुएं होती हैं, तो 4 तरह के पत्ते भी होते हैं। हर रंग की अलग अलग पत्ते होते हैं। एक ऋतु में 13 हफ्ते होते हैं, 4 ऋतुएं होती है, तो 13 चौका 52 हुआ। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। इन 52 पत्तों में 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बने होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। निशान कई लगे होते हैं, लेकिन उनके रंग 2 होते हैं, लाल और काले। ये दिन और रात का प्रतीक है। अब इसके अलावा भारतीय ज्ञानी लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज इसको लेकर के अपनी बना रखी हैं। जैसे दुक्की जो होती है वो पृथ्वी और आकाश का प्रतीक है। तिक्की ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। चौकी जो होती है वो 4 वेदों का प्रतीक है: अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसके अलावा पंजी जो होती है वो पंच प्राण का प्रतीक है: प्राण, अपन, व्यान, उदान, समान। ये आप वायु को लेकर के जब पढ़ेंगे तब इसमें पता चलता है। छक्की जो होती है वो 6 गड़बड़ियां इंसान की जो होती हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ। सत्ती जो है वो 7 सागरों का प्रतीक है। अट्ठी जो है 8 सिद्धि का प्रतीक है। नौवां जो है 9 ग्रहों का प्रतीक है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता जो आप सुने होंगे कभी। दस्सी जो होती है वो 10 इंद्रियों का प्रतीक है। गुलाम जो होता है वो मन की वासना का प्रतीक है। रानी माया का प्रतीक है। राजा सबका शासक है। और इक्का जो है वो मनुष्य का विवेक है। अगर आप ताश खेलते हुए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसी हिसाब से ये पत्ते चलते हैं। पत्तों के 4 हिस्से होते हैं जो जीवन के 4 अवयव की तरह हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये ताश के पत्ते जन्म पत्री की तरह भी काम करते हैं। चौंकिए मत, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसका हम बताते हैं आपको। जन्म पत्री और हस्तरेखा का अध्ययन करने के बाद सबसे पहले इक्का से लेकर के अट्ठी तक के चारों रंग के पत्ते अलग अलग छांट ले। फिर उन्हें तब तक मिलाते जाएं जब तक आपका मन कर रहा हो। जब मिलाना बंद करें तो फिर उसके कुछ पत्ते बाएं हाथ से कटवा लें। अगर आपने ताश खेला होगा कभी, तो इसे काट लिया जाता है, कुछ हटा करके निकाल लिया जाता है। याद रहे, अगर आप बाएं हाथ से लिखने वगैरह काम करते हैं तो दाएं हाथ से पत्ते को कटवाएं। बाद में बाकी बचे हुए पत्ते एक गड्डी बना करके रख लें और क्रमशः ऊपर से नीचे तक पत्ता कौन सा है ये नोट करके रख लें। नोट करने के बाद सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए सबसे पहली बार जो पत्ते खींचे गए उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि सही भविष्य जो होगा वो उसी से पता चलेगा। क्योंकि पहला पत्ता जन्म पत्री के रूप में माना जाता है। अब यहां हर पत्ते के गुणधर्म के अनुसार आपका भविष्य पता चलेगा। एक बार अज्यूम करिए, जैसे बादशाह अगर आपका पत्ता आया है तो बादशाह के जो गुणधर्म होंगे उसके हिसाब से आपका भविष्य रहने वाला है। ये भी एक तरीके से असम्पशन है। और अलग अलग पत्तों का अलग अलग गुणधर्म है। जैसे गुलाम होगा तो आप कई बार चीजों में फंसे रहेंगे। चिड़ी जो होती है उसके बारे में कहा जाता है, चिड़ी जो होती है वो 3 मुंह होते हैं उसके, तो उसको लेकर के कहा जाता है वो 3 दिशाओं में देखती, सोचती है और काफी चालाकी से काम करती है।
तो इस तरीके से आपको डिफाइन किया जाएगा। अब ये कितना प्रमाणिक है उसके बारे में हम कोई आपसे वादा नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर गणितीय कैलकुलेशन हमने करके देखी, खुद से क्रॉस चेक किया है, तो उसमें बहुत कुछ सही मिलता हुआ नजर आता है। ज्योतिष शास्त्र वाले भी इस चीज को वेरीफाई कई मौकों पर करते हुए नजर आते हैं कि ताश के पत्ते अपने भीतर बहुत सारे सच और बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं, जिनको मानव सभ्यता समय समय पर एक्सप्लोर करती रहती है और समझती रहती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं क्या आज से पहले आपको जब ताश आप खेलते थे तो ताश के भीतर इतने रहस्य होते हैं, क्या आपको उसके बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।